शिशुपालकाळं गोविन्दबाळं मनसा स्मरामि गोविन्दबाळं मनसा स्मरामि। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। श्री दत्तात्रेय महाराज की जय। श्री चक्रपाणि महाराज की जय। श्री गोविंद प्रभु महाराज की जय। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। श्री मुद्गा जय जयकार हो। यं ब्रह्म बाळं भुवनैकपाळं संसार माया मतिमोह जाल। कवि अपने श्लोक में प्रभु से गुणगान करते हुए ये प्रार्थना कर रहा है कि गोविंद बालम मनसा स्मरामि यम ब्रह्म बालम भुवनैकपाळं, जो इस सृष्टि का रचयिता है, संसार मोह चक्र से छुड़ाने वाला है, यशो विशालम शिशुपाल कालम, जिस पूर्ण परब्रह्म परमात्मा गोपाल कृष्ण भगवान ने कई लीलाओं से भक्तों को ऊर्ध्व किया है, मुक्त किया है। कृष्ण परमात्मा की एक विशेषता बोली जाती है जिसमें आराध लिया ही मुक्ति और विरोध लिया ही मुक्ति। यशो विशालम शिशुपाल कालम, जो कृष्ण परमात्मा उसकी भक्ति करने वाला उसको भी मुक्ति देता है और उसको विरोध करने वाला उसको भी मुक्ति देता है। कंस हो या शिशुपाल हो, भय के मारे हो, डर के मारे हो, लेकिन नाम तो कृष्ण भगवान का लेते थे। इसलिए आराध लिया ही मुक्ति, विरोध लिया ही मुक्ति। ऐसे जो पूर्ण परब्रह्म परमेश्वर अवतार जगत गुरु कृष्ण भगवान हैं, उनको मैं नमस्कार करते हुए मनसा स्मरामि, मन से मैं उनका स्मरण करता हूँ, उनकी याद करती हूँ और वो मेरे हृदय में स्थित है। ऐसे कृष्ण परब्रह्म परमेश्वर अवतार को सभी भक्त जनता की ओर से अभिवादन करते हुए ब्रह्म विद्या शास्त्र का विधि भावातीत अनुष्ठान हम सुनने जा रहे हैं। जो विधि भावातीत अनुष्ठान हमारे जीवन में परमेश्वर तक पहुंचने के लिए ये सीधी सादी आसानी के साथ वहां तक पहुंचने की बात है। परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए काफी रास्ते बोले गए हैं। जिस रास्ते से हम उसको हासिल कर सके, प्राप्त कर सके, उनमें से ये संसार में रहते हुए मानव जाति को विधि के मुताबिक परमेश्वर को हम प्रसन्न कर सकते, पा सकते हैं। और उस विधि का अनुष्ठान कैसे होना चाहिए, जो विधि भावातीत अनुष्ठान करते हुए परमेश्वर को भी प्रसन्न करे और उसको पा भी सके। उस विधि को
जब हमने करना है उसकी विधि कैसी होनी चाहिए, किस ढंग के साथ उसको अपनाना चाहिए। काफी लोग संसार के ऐसे भटके हुए हैं कि जहां जाना है वहां के गांव का नाम ही पता नहीं है। हम भाग्यशाली है कि हमें कम से कम जहां जाना है उसकी जानकारी तो है, क्योंकि हम कृष्ण भक्त है, साधनदाता श्री श्री चक्रधर स्वामी जी के अनुयायी है। आखिरी मंजिल तो हमें पता है कि वही हमारा तारणहार है, वही हमारा पालनहार है। संसार के ऐसे कई लोग भटके भुले हैं जिनको ये भी बात पता नहीं कि कौन ईश्वर है, कैसे मुक्ति मिल सकती है। इसलिए हम अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं। आखिरी मंजिल तो पता है कि लेकिन वहां जाने के जो रास्ते हैं उसके जो विधि के सीढ़ियां हैं इसके बारे में हमने जानना है, क्योंकि जिस अवस्था में हम हैं वो कुछ प्राइमरी स्टेज की, प्राथमिक अवस्था की हमारी स्टेज है। स्वामी जी ने तो सबके लिए व्यवस्था की हुई है। आमतौर पर जो पहुंचा हुआ साधक है उसके लिए तो ये बात आसानी के साथ उसको पाने के लिए जो आचार विचार पद्धति बोली गई है उसके मुताबिक वो उसको हासिल कर सकेगा। लेकिन जब हम गृहस्थी जीवन में हैं, जबकि हम संसार में फंसे हुए हैं, वहां रहते हुए भी कम से कम आखिरी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए तो वहां के कम से कम 10-20 चढ़े पौड़ियां तो चढ़ पाए कि जिससे हमारा रास्ता आसान बन सकेगा। और इसी के लिए तो विधि का अनुष्ठान ये सीधा साधा उपाय बोला गया। काफी उसको पाने के लिए रास्ते बताए, ज्ञान मार्ग है, प्रेम मार्ग है, दास्य मार्ग है, सेवा मार्ग है। लेकिन उसमें कुछ दिखने में तो अच्छी है, दिखने में तो सीधा साधा लग रहा है, लेकिन जब उसके ऊपर चलने का प्रयास करते हैं, दास्य हो, प्रेम हो, भक्ति हो, तो सब काफी उसमें प्रयास करने का रास्ता दिखाई देता है। जबकि ये नामधारक अवस्था में गृहस्थाश्रमी में विधि मार्ग हमारे लिए सीधा साधा और सादा उपाय है, जिसको पाने के लिए हमने कुछ अपनी डिसिप्लिन के साथ उसकी जानकारी लेनी चाहिए, जिसके साथ हम अगली अगली कड़ी को पकड़ सके, प्राप्त कर सके और उस विधि को जानने का प्रयास इस प्रवचन में हम कर रहे हैं। जैसे कि पहले दिन में चर्चा हुई थी कि नकारात्मक रूप के बजाय सकारात्मक रूप से इस विधि को हमने समझना चाहिए, लोगों को भी समझाना चाहिए। हम भी सोचते समझते ये भी कुछ निगेटिव थिंकिंग के जरिए हम अपने जीवन में उस विधि को समझ लें। संसार चक्र में रहते हो, आपके भी बाल बच्चे होते हैं। एक जमाना था जब माँ बाप कहने के बाद बच्चे कर बैठते थे। माँ बाप भी डांटते थे, यहाँ बैठ जाओ, ऐसे करो, वैसे करो। तब की पीढ़ी समझ भी जाती थी, आगे बोलने का कुछ मकसद नहीं होता था। उन्होंने कह दिया, हमने कर दिया। लेकिन आज की पीढ़ी, आप जानते हो, आज की पीढ़ी ऐसी नहीं रही है।
वो आपको पूछ बैठती है कि क्यों करना है। जब डांट से आप कहोगे तो वो तो नहीं मानने वाले नहीं। जब प्यार के साथ, प्रेम के साथ वही बात उसको समझाओ, वो जल्दी मानता है। वैसे ही परमार्थ के बारे में भी जब उसी बात को आप जब प्रेम के साथ सकारात्मक रूप से उस विधि का लाभ उसके सामने रखे, तब उसको भी आनंद आएगा और आपको भी उसका फलस्वरूप अच्छा सामने दिखाई आएगा। इन्हीं कारण हम विधियों के साथ कैसे समझ रहे हैं, इसके ऊपर उसका फलस्वरूप निर्भर होता है। इसलिए परमार्थ कहता है, गिलास आधा खाली है, इसके बगैर गिलास आधा भरा हुआ है। ऐसे आप समझो और समझाओ। परमार्थ के बारे में भी हम जिस विधि को अपना रहे, उसके फायदे लोगों के सामने और हमें भी पता होनी चाहिए। जब आपको पता होगी तब आप औरों को बताओगे। आमतौर पर तो हम जय कृष्णी हैं, ये लोगों के सामने बोलने के लिए भी हिचका रहे, क्योंकि इसकी जानकारी हमें है। आगे वाला कोई प्रश्न कहेगा तो उसका उत्तर हम नहीं दे पाते, तो हम क्या कहते हैं कि चलो भाई हम लोगों को बताए ही नहीं। बस इसी के नाते हम पीछे पीछे आ रहे हैं। दूसरी बात है, हमारे परिवार में भी हम जब तक उसके पॉजिटिव थिंकिंग जो है, उसके जो सकारात्मक फलस्वरूप आनंद है, वो हमारे परिवार में हमने लोगों के सामने रखने जरूरी है। महादायसा नाम की माता थी और वो माता सफर में चलते चलते एक दिन उसका पेट दुखना शुरू हो गया। काफी प्रयास किए उसने, पेट का दर्द कम नहीं हो रहा था। फिर उसने अपने खाने में घी का प्रयोग किया और जब से वो घी खाने लगी, पेट का दुखना, पेट का दर्द कम हो गया। बस उस दिन के साथ उसने अपने खाने में हर दिन घी का उपयोग करना है। एक दिन ऐसा आया जिस दिन स्वामी जी के सामने ही महादायसा का भोजन का समय था, तो स्वामी जी ने देखा कि ये साथ में वो घी का भी उपयोग कर रही है। स्वामी जी ने पूछ लिया, क्या बात है, आप साथ में घी क्यों रख रहे हो? उन्होंने कहा कि प्रभु ऐसा हुआ, मेरा पेट का दर्द था और किसी वजह से मेरा पेट का दर्द नहीं ठीक हो रहा था, लेकिन जिस दिन मैंने वो खाने में इसका उपयोग किया, उस दिन से मेरा सेहत ठीक रही नहीं, जिसके कारण मैं अब सब इसको पकड़ के बैठी। स्वामी जी ने कहा छोड़ दो, आज नहीं खाओ, देखो तो सही क्या हो रहा है। जब उस दिन उसने नहीं खाया तब भी उसका पेट दर्द नहीं हुआ। स्वामी जी ने एक सबसे बड़ी बात कही उस समय कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट में आमतौर पर शरीर के पहले मन कमजोर हो जाता है और मन की कमजोरी की वजह से उसके परिणाम स्वरूप शरीर पर भी दिखाई देने लगते हैं। बस यही कारण हमारे विधियों में भी है। जितनी भी धर्म की विधि हम करते हैं, मानसिक तौर पर विकलांग होके हम उसको अपनाते हैं, जबकि हमने उसको
सकारात्मक रूप से, स्तैर्य रूप से उसके फलस्वरूप को जब हम जानेंगे तभी हम उसका आनंद महसूस करेंगे। जैसे कि हम माला फेर रहे, हम प्रभु को फूल चढ़ा रहे, हम प्रभु का गुणगान गा रहे हैं, हम पारायण के तौर पर प्रभु का स्तुति स्तवन कर रहे हैं। अब अपने बेटे को कह रहे हो कि नहीं स्कूल जा रहा है, तो आप डांट के कह रहे कि नहीं आपको पूजा करके ही जाना है। बात सीधी सादी है, उसके फलस्वरूप का आनंद, उसके नतीजे उसके सामने लाओ कि देख बेटा, पूजा करने से आपको ही फायदा है, आप सुरक्षा कवच में आ जाते हो, बुद्धि की स्थिरता भी आ जाती है, आपकी सेहत भी ठीक रहेगी। उसके बुद्धि के अनुसार उसके फायदे उसके आप सामने जब तक नहीं लाओगे तब तक उसका आनंद उसको महसूस नहीं होगा। अभी तो क्या कहेगा, नहीं माँ कहती इसलिए करता हूं। आमतौर पर यही बात अटक गई तो अटक जाती है। जब तक वो बच्चा छोटा है तब तक मान लेता है, लेकिन जब उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और आपकी आंखें छोटी हो जाती है तब आपका वो कहना नहीं मानता है। जब तक आपकी आंखें बड़ी थी तब वो मानता था, लेकिन आज क्या हो गया, उसकी आंखें बड़ी हो गई, आपकी आंखें छोटी हो गई, फिर आपके बस की बात नहीं रही। बस इसीलिए विधि का सही अनुमान और सही ढंग हमें होना चाहिए। इसीलिए हमने कल आपको दो बात बताई थी कि विधि का अनुष्ठान करते समय आपने पहली तो विधि कौन सा है और भाव कौन सा है ये जानना जरूरी है। हमारी गलत ये बात होती है कि विधि है या भाव है, इसको नहीं समझते। कई बातें ऐसी होती है जो विधि नहीं होती, वो भाव में जाती है। कई भाव होता है वो विधि में नहीं होता है। इसीलिए हमको ये जानना जरूरी है विधि कौन सा है और भाव कौन सा है। विधि को कैसे अपनाएं और भाव को कैसे स्थिर रखें, ये दोनों बातों को जब तक नहीं हम समझेंगे तब तक उसका आनंद भी नहीं हम महसूस कर सकते। विधि को शुरुआत करने के लिए विधि का ये जानना भी जरूरी है। जैसे स्वामी जी के संबंधित प्रसाद पर एक फूल चढ़ाना ये विधि में आ गया। हमारा भाव बढ़ता जा रहा है, हमने उसको ज्यादा विधि के साथ भाव से जोड़ा, जिसके कारण हमने एक फूल के बजाय 5 फूल चढ़ाए। ये 5 फूल किसमें गए? एक फूल विधि में समा गया, दूसरा भाव में चढ़ा गया। बात तो वही है, लेकिन कहीं विधि पीछे रह गया और भाव आगे गया, तब भी काम बिगड़ सकता है। कभी विधि आगे गई, भाव पीछे रह गया, तब भी काम बिगड़ सकता है। इन दोनों को तालमेल जुलमेल के साथ रखना, इसी को बोला जाता है विधि भावातीत अनुष्ठान। इसी को क्या बोले जाते हैं कि विधि भावातीत, इसी को बोला जाता है विधि भावातीत अनुष्ठान। शास्त्र कहता है कि विधि तो करना है, लेकिन एक के पाठ एक को ही अपनाना है, ऐसे नहीं। इसमें भाव भी सम्मिलित होना चाहिए और भाव के साथ विधि को भी अपनाना चाहिए। इसी को बोला जाता है विधि भावातीत अनुष्ठान। तो ये विधि भावातीत अनुष्ठान हम कैसे करें? ये विधि भावातीत को अनुष्ठान को कैसे अपनाएं? इसके बारे में मैंने आपको कल बोला था
कि उस विधि को शुरू करने के लिए पहले गुरुजनों से अनुमति लेते हुए उस विधि का अनुष्ठान शुरू करना चाहिए। उनकी मनोवृत्ति और प्रवृत्ति के अनुसार उस विधि को अपनाना चाहिए। हम अपनी स्वतंत्रता से किस विधि को शुरू करेंगे तो उसके पीछे उस विधि को वेट नहीं मिलेगा, उसको इतनी ताकत नहीं मिलेगी जिसके लिए गुरुजनों की प्रार्थना और विनती भी उस विधि के साथ होना चाहिए। आज मैं आपको इस अगली कड़ी में उस विधि का और एक टप्पा जो होता है वो बता रहा हूं कि उस विधि को सातत्यपूर्ण से आपको करना चाहिए। कितना समय दिया इसके बजाय कितनी लगन के साथ उस विधि को अपनाया, इसके ऊपर आपका आनंद महसूस, इसका आनंद आपको मिले। काफी लोग तक कहते हैं कि नहीं हमने 20 माला 25 माला 40 माला फेरनी फेरनी है। हम कहेंगे कि क्वांटिटी के बगैर क्वालिटी मेंटेन करने का प्रयास करो। चाहे वो आप 40 माला के बगैर 20 माला भी करे तो भी क्वालिटी मेंटेन हो रही है। उस विधि को करते समय सातत्यपूर्णता, ये सबसे बड़ी उसमें फलश्रुति की विधि का फलश्रुति का आनंद तभी आएगा जब तक उसकी सातत्यपूर्णता नहीं बनेगी। इसीलिए शास्त्र भी कहता है, धर्म भी कहता है कि विधि सातत्यपूर्ण जब तक नहीं करोगे तब तक उसका आनंद नहीं आएगा। आमतौर पर आदमी कोई भी संकल्प, कोई भी निर्धार शुरू कर देता है लेकिन वो आखिरी तक निभा नहीं पाता है। जैसे कि कोई नया साल आ गया, हम कोई संकल्प करते थे कि हमने ये करना है वो करना है, आज से हम ये करेंगे, आज से हम वो करेंगे, बस 10-15 दिन तक चलता है, फिर काम डामाडोल हो जाता है। जब विधि को ईश्वर के साथ जुड़ाना है, ईश्वर को उसको पाना है, विधि के साथ ईश्वर तक हमने पहुंचना है, तो उस विधि को सातत्यपूर्ण से आपको करना जरूरी है। जब तक सातत्यपूर्ण वो विधि नहीं करोगे तब तक उसका फलस्वरूप आनंद नहीं अपनाओगे। इसलिए हमारे शास्त्र में इसी बात को लेके एक स्मृति आती है। कोई भी हम विधि करते हैं लेकिन वो विधि करते करते थक जाते हैं। काफी बार हम तो उस विधि को छोड़ भी देते हैं। श्री नागदेवाचार्य जी के स्मृति स्थल में हमारे ब्रह्म विद्या शास्त्र में श्रुति, स्मृति, वृद्धाचार और मार्गरूढ़ी, ये 4 प्रमाण बोले गए। उसमें स्मृति का एक प्रमाण आता है कि श्री नागदेवाचार्य जी के परिवार में एक माता थी। आचार्य जी का आश्रम तो बड़ा था, 500-700 गुरुकुल वहाँ आचार्य जी के संविधान में थे। हर एक की सेवा बटी हुई थी, हर अपनी सेवा से लगा हुआ था। एक माता जो थी, उस माता के मन में एक बार एक भाव जग उठा कि मेरे श्री गुरु हैं और उनकी सेवा करने का सौभाग्य मुझे नहीं मिल रहा है। आचार्य जी के आसपास जितने भी लोग हैं वो आचार्य जी की सेवा कर देते हैं, मुझे सेवा का कोई सौभाग्य मौका नहीं मिल रहा है। मेरे मन में ये भावना है कि मैं अपनी हाथों से आचार्य जी को, श्री गुरु जी को मैं पानी पिलाऊं। बस मेरे पास तो और कुछ है ही नहीं, जो कुछ है सो थोर, मेरा मुझ में कुछ नहीं, तो मैं बस
श्री गुरु को एक गिलास पानी सौंपना चाहती। बस उसने अपने मन में भाव ये विधि के साथ बांध रखी। बस उसने क्या किया, मैं तो इतनी काबिल नहीं हूं कि वहां जाके एकाएक झट से जाके स्वामी आचार्य जी को पानी दूं। उन्होंने क्या किया, एक दिन उन्होंने अपनी कटोरी में पानी भर लिया। दिन भर वो संभालती रही इसी बात को लेके कि सुबह नहीं तो दोपहर को, दोपहर को नहीं तो शाम को कोई ना कोई बहाना मिलेगा, कोई ना कोई ऐसा अवसर आएगा कि मैं आचार्य जी को पानी दे दूं। पूरा दिन वैसे ही गया, रात को पानी में पानी छोड़ दिया। दूसरे दिन फिर उसने वही काम शुरू किया, वही लगन के साथ उसने दूसरे दिन भी पानी साथ में लिया। दिन भर वो पानी साथ में लेते रही। उस जमाने में मार्ग तो दिन भर चलता रहता था। पानी की वो बोतल, पानी का वो गड़वा उसने दिन भर संभाला। दूसरा दिन में वैसा ही गया, एक नहीं दो नहीं, दिन चलते रहे, मौका कभी नहीं मिलता था। हर दिन वो अपने आप को कोसती थी कि मेरी अपनी कुछ कमी है जिसके कारण मैं वहां तक नहीं जा पा रही हूं, लेकिन मेरी अपनी जिद है। मैं अपनी विधि के साथ, मैं अपने भाव के साथ, अटल विश्वास के साथ, उसका अंदरूं मन कह रहा है कि एक में दिन एक ऐसा आएगा कि मैं आचार्य जी को पानी दे के रहूंगी। 1 महीना 2 महीने नहीं, 6 महीने बीत गए। उसने अपना विधि का नियम नहीं छोड़ा। 6 महीने के बाद एक दिन ऐसा आया, मार्ग फिरस्ती क्रम से चल रहा था, दोपहर का समय था। धूप के कारण एक जगह सब मार्ग मंडली एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। आश्रम का, संतों का नियम होता है, जहां से एक जगह से दूसरे जगह जाने के बाद अपने पास का जो विशेष होता है, वो विशेष नमस्कार करने के बाद ही कुछ खान पान व्यवस्था की जाती है। सबने अपनी अपनी पानी की व्यवस्था की थी। सब स्वयंता से पूर्ण थे, कोई दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं था। हर एक ने अपना पानी पूजा पाठ करके पी लिया। आचार्य जी बैठे थे। सबका पानी पीना होने के बाद आचार्य जी बोल बैठे, है किसके पास पानी? मुझे प्यास लगी है। देखो दोपहर का समय था, धूप से चल रहे सब महात्मा थे, तब सबके पास बोतलें खाली थी। बस उस माता के पास पानी था। झट से वो माता उठ बैठी और आचार्य जी के पास वो गढ़वा लेके गई और आचार्य जी को कहा कि ये लो पानी। मेरा सौभाग्य कि मेरा आज आपके उपयोग में ये पानी गया है। आचार्य जी ने बड़े प्रसन्नता के साथ उस पानी को पीते हुए लोगों को समझाया। वो तो वरवीद के आचार्य थे, वो तो सबकी भावनाओं को समझते थे। उन्होंने सबको बताया कि देखो ये जो पानी है, ये जो गढ़वा भरा है, आप जानते हो ये गढ़वा 6 महीने से भरा हुआ है। ये माता 6 महीने से ये पानी आपने साथ संभल रही है। 6 महीने का 6 महीने का पूरा बोनस पगार उसको उस दिन मिल गया। हम भी जिस विधि को अपनाते हैं, उस विधि का फलस्वरूप जब तक नहीं मिल रहा है, तब तक उस विधि के साथ हमने जुड़ा रहना चाहिए। उस विधि में जो भी त्रुटियां हैं वो हमारे ऊपर लेनी चाहिए। हमारे में कुछ कमी है जिसके कारण वो सौभाग्य नहीं आ रहा है। हमें कुछ त्रुटियां है, हमने कुछ अनधिकार जोड़े गए हैं जिसके कारण ये मौका नहीं आ रहा है।
वो माता अपने को कोसती रही, अपने को ही कुछ धिक्कारती रही, जिसके कारण उसके अनधिकार दूर होते गए और आचार्य जी को पानी का अवसर प्राप्त करने का सौभाग्य उसे प्राप्त हो। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि जो भी विधि आप शुरू कर रहे हो, उस विधि को सातत्यपूर्ण रूप से जब तक नहीं निभा पाओगे, तब तक उसका आनंद फल स्वरूप आपको नहीं आएगा। आप चालीसा का व्रत रखते हो या पाठ का विधि का अनुपान शुरू करते हो, सिमरन का विधि शुरू करते हो, आमतौर पर यही बात अटक जाती है, उसको आम दूर तक निभा नहीं पाते। सदियों से हमारे अधिकार है, सदियों से हमने ये वो जोड़े गए। ऐसा मौका था जब उनकी ओर से हमारे लिए कुछ सुविधा उपलब्ध की गई थी, तब हमने मुंह फेर लिया था। ऐसा मौका क्यों आया कि मैं पानी देने अब जा रहा हूं, लेकिन पानी पीने वाला कोई नहीं है? क्योंकि जब मांगने वाला मांग रहा था, तब मैंने मुंह फेर लिया था। मैंने ही अपने रास्ते में कांटे बिछाए थे, जिसके कारण ये अब मुझे जाने की जब सूझी, तब वो कांटे मुझे अड़चन दे रही है। इसीलिए उस अनधिकार को दूर करने के लिए हमने क्या करना चाहिए? एक संकल्प किया, हमने कुछ निर्धार किया है। उस निर्धार करने का जो संकल्प किया है, उस विधि को सातत्यपूर्ण रूप से हमने उसको संभालना चाहिए। चाहे वो कोई भी विधि हो, अन्नदान की विधि हो, सेवा की विधि हो, कई तरीकों के विधि का मार्ग अपनाना है, लेकिन उसको एकाग्र चित्त से हमने उसको पूरा करना है, तभी उसको आनंद हम महसूस करेंगे। उसकी अगली कड़ी उस विधि को प्राप्त करने के लिए और उसका आनंद समझने के लिए हमने और भी एक बात समझनी है, जो कि विधि करते समय, जैसे कि मैंने आपको बोला कि विधि करते समय अविधि की तरफ भी ख्याल रखना चाहिए, विधि करते समय गुरु की प्रसन्नता भी रहनी चाहिए, गुरु विधि करते समय उसका तपस्वित्व बढ़ाने के लिए एकाग्र चित्त से हर दिन उस विधि के साथ जुड़ना चाहिए। और एक सावधानी इसके बारे में हमने रखी है, वो बात है उस विधि करते समय हमारे मन में कोई संकल्प विकल्प नहीं आना चाहिए। घर में बात बनी, स्वामी जी के लिए 5 लाडू बना देते, उन्होंने 5 लाडू अलग से बनाए, और उनके पूर्वाश्रम के कुछ गुरु थे, उसी लाइन पर साथ में आगे कुछ रहते थे, उनके लिए भी कुछ लाडू बनाए। दूसरे दिन स्वामी जी के दर्शन के लिए जब आए, तब स्वामी जी का कुछ सौंदर्य और स्वामी जी की श्रीमूर्ति कुछ अलग सी आनंदित उनको लगी। उस दिन उनकी मूर्ति देख के उनका मन कुछ अलग सा ही भाव विभोर हो गया, क्योंकि ईश्वर ऐसा एक कृपालु है कि वो जीवों की अधिकार भूमि को समझता है। और उस दिन स्वामी श्री चक्रवर्ती भक्तजनों के साथ बैठे हुए थे, कुछ सामने बैठे भक्त भी थे, और स्वामी को देख के उनको ऐसा भाव उनमें जग गया। उन्होंने सोचा कि बस आज के ये जो लड्डू लाए हैं, तो सभी के सभी हम आज के दिन स्वामी जी को अर्पण करें, हमारे श्री गुरु के लिए हम कल दूसरे लाडू लेके जाएंगे। भाव होता है। जब उन्होंने ये भाव मन में आया,
तो स्वामी जी के सामने जितनी वो टोकरी में लाए थे लड्डू, सब के सब स्वामी जी के श्री चरणों में रख दिए। स्वामी जी ने कहा, नहीं, ये सब मेरे लड्डू नहीं है, इनमें से खाली 5 ही मेरे हैं। तो भाव और भी बढ़ गया। हमने तो घर पर ये बात छेड़ी थी, स्वामी जी ने जान किया, वो तो अंतर्यामी है, तो वो तो प्रभु सर्वज्ञ है ना, वो तो हमारे मन की भावना को समझता है, वो क्रिया जान, मनोधर्म जान है। परमेश्वर क्या कहते हैं कि क्रिया जान और मनोधर्म जान है, वो तो इस बात को समझते हैं। और स्वामी जी ने कहा कि नहीं भाई, हम ये सब लड्डू नहीं लेंगे, हमारे जो 5 है हमारे लिए रखो, बाकी आपने जो सोचा है वो करो। अचंभे में पड़ गई। हमने तो बाहर बोला था, यहाँ कैसे समझ आया? स्वामी जी के दर्शन के उपरांत तो वो 5 लड्डू समर्पित करते हुए जब वो उनके श्री गुरु के पास गई, उनके गुरु के पास गई, भोली भाली थी, उन्होंने पिछली बात बोल डाली उनके सामने जो नहीं बोलनी चाहिए थी। भोली भाली की वजह से उन्होंने बोल दिया कि भाई हम आते आते स्वामी जी के दर्शन के लिए भी गए, तो स्वामी जी को हम पूरी की पूरी टोकरी समर्पित कर रहे थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया आपकी हिस्से की। उन्होंने बोला, नहीं, मेरा अपना हिस्सा इतना ही है, बाकी आप उनको संभालो। वो गुरु जो थे वो कोई अलग सोच किए थे, उन्होंने छत से पैर से उस टोकरी को ठोकर मार दी और कह दिए कि जाओ, आप उनके भक्त हो, उनके पास जा रहे हो तो सब उनको दे दो, मुझे नहीं चाहिए। कभी कभी देखो ऐसी बात हमारे में जीवन में भी कभी आती है जिससे हमारी श्रद्धा डामाडोल इधर उधर हो रही। जब तक हम ज्ञान दृष्टि से आगे नहीं देख पाते कि सच क्या है, झूठ क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसके बारे में हमारे पास ज्ञान दृष्टि हो तो उसको परख सकते हैं। उन्होंने, उस माता बेटी ने सोच लिया और समझ लिया कि चलो भाई चलो उठो, यहाँ कोई नहीं मिलेगा। देखो कहाँ स्वामी जी है, कितनी प्रेम के साथ बोल रहे थे, कितनी प्यार के साथ समझा रहे थे। और ये देखो अक्कड़ की, हमने तो खाली बात ये छेड़ी थी कि हम आपको भी लाए, उनको भी थे, लेकिन इतने बड़े उन्होंने इस बात को ऐसा सोचा। बात तो समझने की थी, लेकिन उसने कुछ अलग समझा। इसका फलस्वरूप रिएक्शन इसके मन में क्या आ गया? ठीक है भाई, स्वामी जी ठीक है, वो गलत है। दूध का दूध और पानी का पानी, ये ज्ञान दृष्टि के बगैर आपको नहीं पता चलेगा। जब तक ये ज्ञान दृष्टि से हम उसको नहीं परख सके, तब तक उस फलस्वरूप क्रिया का आनंद हमें नहीं प्राप्त हो सकेगा। इसके लिए ये विधि भावातीत अनुष्ठान हमने जानना चाहिए। उस विधि भावातीत अनुष्ठान को समझना चाहिए कि कैसे हम उसको निखरे, कैसे हम उसको परखे, कि जिसके कारण हम अटूट श्रद्धा के साथ निश्चयात्मक रूप से उसी विधि में निश्चयात्मक रूप से रहे। क्योंकि आमतौर पर हम जब कंफ्यूज हो रहे हैं, ये करूं या वो करूं, ऐसे करूं या वैसे करूं, ये ठीक है कि ये ठीक है, तो आपकी विधि बुद्धि के, ज्ञान के निश्चयात्मक रूप में निर्धारित नहीं है, जिसके कारण जब तक आप उस विधि को, उस क्रिया को निश्चयात्मक रूप से नहीं कर पाओगे, तब तक ऐसा होता ही रहेगा। तो फिर ना रहोगे घर के, ना रहोगे कहां के। इसलिए विधि का अनुपान
और अनुष्ठान का, भाव का अनुष्ठान, इन दोनों का मेला जोला रखने के लिए बुद्धि विषयात्मक रखते हुए आपकी विधि ईश्वर के लेखी में, ईश्वर के समर्पण में समर्पित होने के लिए विधि भावातीत अनुष्ठान, ये आपके जीवन में सबसे सीधा साधा रास्ता है और वो ही आपका ईश्वर को मंजूर स्वीकार करने वाला सही रास्ता है। इसलिए आप जो भी श्रद्धा भक्ति के साथ विधि भावातीत अनुष्ठान कर रहे हो, उस विधि भावातीत अनुष्ठान को स्वामी श्री चक्रधर स्वामी जी ने स्वीकार करना है। इसी लिए हम आपकी विधियों को ईश्वर ने स्वीकार करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज का प्रवचन यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।